आप कौन है पहले बताइए, आप कौन है? मैं यूनियन में हूँ। यूनियन कौन सी यूनियन है आपकी? ए रिक्शा यूनियन है भैया। रिक्शा यूनियन का बहनों की गाली नहीं दोगे किसी को भी। हम किसी को गाली कितने कैमरे लगे, कितने चक्कर तुम यहाँ पर आते हो? तुम कैमरों में कैमरे लगे हुए हैं। आप धक्का मारते हैं, भग 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 ज्यादा मारते हैं, उठा उठा मारते हैं। टारगेट पे एक बार जाके देखिए, वहाँ पर अगर सारे ऑटो जितने भी हैं, ये अगर हम 500 ऑटो 400 जितने भी हैं, अगर हम सरगम टारगेट पे खड़े कर देंगे तो जाम की स्थिति क्या होगी आप बताइए? होगा जाम? नहीं होगा, पक्का होगा। हम अगर यहाँ से भर के लेके जाते हैं ना, हम सरगम टारगेट से कभी नीचे सवारी नहीं लाते। अगर ये इस तरह से आते हैं, गांधी स्कूल से आते हैं, तो वहाँ से सवारी लेके आ रहे हैं, इन्हें यहाँ से भी सवारी चाहिए, दोनों साइड से इनको सवारी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी का जो सुशीला तिवारी वाला एरिया है, ये जो रोड है, इसमें क्या होता है कि जो ऑटो वाले हैं और जो ई रिक्शे वाले हैं, उनका आपस में एक विवाद है। विवाद ये है कि ऑटो वाले और ई रिक्शे वालों का कहना है कि हमें ऑटो वाले जो है सवारी नहीं भरने देते हैं। कहाँ से? सुशीला तिवारी अस्पताल से। तो जानते हैं इनका क्या कुछ मैटर है और इसमें क्या ऑटो वालों का कहना है और क्या जो रिक्शे वाले हैं उनका कहना है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, आपका नाम? समीर मैम। क्या दिक्कतें आ रही हैं? आपने भी बताया ई रिक्शा और रिक्शे को लेकर जो है दिक्कतें क्या है ये ऑटो वाला? मैडम ऐसा है ना, देखो हम वहाँ से सवारी लेकर आते हैं गांधी स्कूल से, ठीक है। मरीज़ ज़्यादातर मरीज़ ही लेकर आते हैं हम लोग, और मरीज़ जैसे छोड़ते हैं हम यहाँ पे सुशीला तिवारी के अंदर या बाहर, तो गेट पे हमें जो है गाली गलौज करी जाती है हमारे साथ। कौन करता है गाली गलौज? ये ऑटो वाले जो खड़े होते हैं यहाँ पे। और ऑटो वाले खुद वहीं से? ऑटो वाले 24 घंटे वहीं पर ही खड़े होकर ऑटो में सवारी भरते हैं सबके सामने। अगर सीफी वाले ही बैठे होंगे वहाँ अंदर, पुलिस प्रशासन का कोई भी वहाँ पे बैठा होगा, तो वो भी ये नहीं कहेगा कि यार कि यहाँ से तुम ऑटो हटा लो, इनको भी भरने दो ना। हमारा चालान कट जाएगा, उनका चालान नहीं कटेगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि ऑटो वाले वहाँ से भरते हैं सवारी, पर अगर आप लोग जाते तो फिर क्या होता है? हम लोगों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, माँ बहनों की गाली देते हैं इतनी गंदी गंदी। आपने कभी पुलिस से नहीं की इसकी शिकायत की ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर यहाँ पे CPO वाले भी खड़े रहते किससे कहें? जिसके पास भी जाते हैं वो कहता है भागो। किससे कहें? हैं? नहीं सुनते हैं क्या? प्रशासन खुद उनके साथ है, प्रशासन खुद उनसे भरवा रहा है सवारी है। इनसे बात करते हैं। क्या कुछ मैटर इन्होंने बोला कि ई रिक्शे को मेनली ई रिक्शे वालों को नहीं किया जाता है? यहाँ से बाजार से आते हैं, सब सवारी उतरती है यहाँ, तो सवारी ड्राइवर छोड़ के लाते हैं, ड्राइवर छोड़ से बाजार की भरते हैं। सुजावारी पे यहाँ हाथ देती है सवारी, तो यहाँ से भरने नहीं देते हैं, भरते हैं तो जिद बहस करते हैं, फिर गाली गुआ बकते हैं। कौन नहीं भरने देते हैं? ये ऑटो वाले। ऑटो वाले। हाँ, फिर सवारी लेके जाओ अंदर, सवारी छोड़ के मरीज को गेट पे लगाओ गाड़ी, तो कहते हैं कि भाग यहाँ से, तू कहीं भी जाके कर सकता है काम। हमारा परमिट नहीं है, हम परमिट वाले, बिना परमिट वाले हैं, हमें यहाँ से सवारी नहीं मिलती है। यहाँ का पता नहीं कहाँ? ये परमिट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है परमिट? ये इनका जो परमिट है, वहाँ से सरगम से नीचे पंचायत घर का, ये नीचे को जा सकते हैं। हाँ जी जी, हमारी गाड़ी चलती है 30 किलोमीटर, इनकी गाड़ी चलती है 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी जा सकते हैं। हमारी गाड़ियाँ हैं बैटरी वाली, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है 30 किलोमीटर की रेंज में हम कहीं भी चल सकते हैं, तो हमें इस मारे सवारी नहीं भरने देते हैं ये लोग। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की किसी से? अब कंप्लेंट करने जाते हैं तो कहते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम जाम लगाते हो, ऐसा है वैसा है, फिर बोलते हैं, तो इसी मारे हम शिकायत भी नहीं करने जाते किसी को। कोई घटना के बारे में बताइए जब हुई थी कोई। मैम मेरा नाम सानू अजीम है। वो मैम हमारा कहने का मतलब ये है, मार्केट में हमें लगने नहीं देते हैं। मंगल पड़ाव से हम सवारी नहीं भर सकते, सिंधी चौराहे सरगम मोल पे भी हम नहीं लग सकते, मतलब हमें मार्केट में अलाउड ही नहीं है। और अगर हम यहाँ, कौन अलाउ नहीं करते ये भी बता दीजिए। प्रशासन ने इन्हें अलाउड नहीं कर रखा है मैम। हाँ, मतलब कि ये है कि जो आइट साइड ही जी आइट साइड चलेंगे, और आइट साइड अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ टेम्पो वालों ने अपना स्टैंड बना रखा है, जबकि इनका स्टैंड मतलब सरगम मोल पे है, इनके बाद रुद्रपुर का परमिट है। अब हम यहाँ नहीं चले तो कहाँ चलें बताओ मैं? 400 रुपये किराया निकालना होता है हमें, 200-300 रुपये अपने भी मतलब घर के परिवार के लिए निकालने हो, तो बड़ा मुश्किल हो जा रहा है मैम। हालांकि आप अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सुशीला तिवारी अस्पताल के ठीक सामने ऑटो खड़े हुए हैं। ई रिक्शा यहाँ पे फिलहाल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ऑटो खड़े हैं और जो है सवारियाँ भर रहे हैं। हमारे ई रिक्शा देखो मैम साइड में खड़े हैं, कोई सवारी नहीं होगी यहाँ पे, देखो आप। सवारी आती भी उधर पर ही है, सवारी आती भी वहीं पर ही है, सवारी आती भी वहीं पर ही है, यहाँ पे नहीं आती सवारी। इससे हमें फर्क पड़ता है, प्रशासन ने हमें यहाँ आप पे भी अपने ई रिक्शा लेके वहाँ चले जाइए। नहीं, हमें प्रशासन ने मना कर रखा है। प्रशासन ने पहली बार चालान काटे हमारा, दूसरी बार के ऑटो वाले हमें गाली बकते मारते हैं। ये बताइए, ऑटो वाले के चालान नहीं कटते जब वहाँ पे? नहीं मैडम, उनके कोई चालान नहीं कटता और ना ही उनके साथ कोई कुछ कहता है उनसे।
ऐसा तो नहीं है इनको भी वो बड़े अधिकारी को आता है तो ये ऑटो वाले अंदर ऑटो लगा लेते हैं अपना, अच्छा। अंदर से भर लेते हैं। और हम लोग अगर ई रिक्शा भी हम अंदर लेने जाते हैं तो सुशील तिवारी के गार्ड जो होते हैं ना, वो हमें बाहर निकाल देते हैं। मतलब ऑटो वालों को नहीं निकाल सकते गार्ड साहब। आपको कहने का मतलब है कि ई रिक्शे वालों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? हाँ ना, ऑटो वाले जब जा रहे हैं तो सबका बराबर का होना चाहिए ना, सबका बराबर से देना चाहिए, प्रशासन को भी और इसको भी, सुशील तिवारी वालों को भी। कोई घटना बताइए जो हुई हो कभी, किसी के साथ हुई है कोई घटना? मैडम मैं इसमें ई रिक्शा यूनियन में सचिव हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये प्रशासन ने ये बोर्ड लगा रखा है, ऑटो स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड दोनों का ही है, पर यहाँ पर ऑटो वाले नहीं लगाते हैं। ऑटो वाले सुशीला तिवारी पे लगाते हैं, गेट पे लगाते हैं वो, और 4-5 ऑटो हर समय वहाँ लगे रहते हैं। बाई चांस कोई सवारी हाथ देती है, रिक्शा निकल के जाता है, देवल चौड़ से आता है और निकल के जाता है, तो सवारी हाथ देती है तो उससे कहते हैं चल भाई भाग यहाँ से भाग। वो थोड़ा सा बोलता तो उसे मारपीट करते हैं, मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। अब जैसे बाज़ार में भी पाबंदी लगा दी है ई रिक्शे पे। अभी जो मंगल पड़ाव पे जो स्टैंड बना हुआ है उनका परमिट नवीन मंडी से लाल कुएं का परमिट है, 1015 का परमिट जो है नवीन मंडी से है। प्रशासन को 1015 ऑटो नहीं दिखाई देते वहाँ पे। 4 जब रिक्शा पहुँच जाता है तो बोलते हैं कि जाम लगा रहा है। स्टैंड में 1015 ऑटो खड़े हुए हैं, वो जाम नहीं लगा रहे। 4 रिक्शा वहाँ पहुँच जाएगा तो वो जाम लगा रहा है। ऐसी काला ढोंगी चौराहे पे 1155 परमिट कुसुम खेड़े से हैं, 1155। वो 1155 ऑटो नहीं दिखाई दे रहा प्रशासन को दिखाई दे रहे हैं 4 रिक्शे। 4 रिक्शे वहाँ पहुँच गए तो रिक्शे वालों ने जाम लगा दिया। 1155 जिसका परमिट कुसुम खेड़े से लामा चौड़ का है, कुसुम खेड़े से लामा चौड़ का मेरे पास सूचना का अधिकार है। मीडिया को भी दिया, एसपी सिटी साहब को भी दिया, तो उन्होंने क्या कुछ बोला? कोई सुनवाई नहीं करी। वो कह रहे आप दूसरों पे उंगली मत उठाओ, दूसरों पे अपना आपको देखो, कोई इस पे एक्शन नहीं लेगा। मैंने कहा आपने संज्ञान नहीं लिया। बोले आप मुझे सिखाएंगे क्या संज्ञान लेना है? बोले आप काम करना मुझे सिखाएंगे, आप मुझे ऑर्डर चलाएंगे। किसने बोला ऐसा? ये एसपी सिटी साहब ने। मैंने सूचना का अधिकार उन्हें दिया। मैंने कहा सर ये देखिए, इन्हें परमिट के हिसाब से चलाइए, जो इनके आईटीओ ने परमिट इशू कर रखे हैं इन्हें परमिट के हिसाब से चलाइए। अभी मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी शिकायत कर रखी है, जिसकी जांच आपके आईटीओ ऑफिस में आ चुकी है। अभी परसों मेरे पास विमल पांडे जी का भी फ़ोन आया था और बोल रहे थे बहुत जल्दी ऑटो वालों पर कार्रवाई होगी, जहाँ के इनके परमिट हैं वहाँ से चलेंगे। अभी पेपर में भी आया था, मई महीने में लामा चौड़ में एक टेम्पो में आग लगी थी। एलपीजी डलवाते हैं, ये घरों से भर लेते हैं और चल देते हैं। 8-10 किलो गैस आती है, अगर उसमें सिलेंडर फटता कुछ होता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या आईटीओ होगा? उसमें मेरा परिवार भी बैठता है, भाई का परिवार भी बैठता है, आप लोगों का परिवार भी जा सकता है। अगर उसमें कोई हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? पर प्रशासन आंखें मीचे हुए है, प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा। चाहे वो आग लगे, उसमें किसी का परिवार मरे या कुछ हो, प्रशासन को उससे मतलब नहीं है। ये बताइए अब आपके द्वारा क्या किया जाएगा? अब ई रिक्शे वालों के साथ ये ऐसा करें आप? नहीं, हम कोर्ट जाएंगे, कुछ कार्रवाई? हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में ये डालेंगे, याचिका डालेंगे। हमारे यही कहना है प्रशासन से भी, जहाँ इनके परमिट है वहाँ से परमिट से इन्हें चलाया जाए, बिना परमिट के नहीं चलाया जाए। जो परमिट जहाँ के हैं वहाँ से चलाया जाए। और किन अधिकारियों के पास आप गए थे इस शिकायत को लेकर? हम लोग एसपी सिटी साहब के पास गए थे, आईटीओ साहब के पास भी गए थे। आईटीओ साहब के पास शिकायत आ चुकी है, मुख्यमंत्री को, हाँ मुख्यमंत्री साहब को शिकायत कर रखी है। आईटीओ साहब का विमल पांडे जी का फोन आया था परसों मेरे पास। तो अब क्या लगता है आपको काम होगा इस पर? हाँ, अगर नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट से याचिका डाल के वहाँ से ऑर्डर लाएंगे, जनहित की याचिका डालेंगे हम लोग, और वहाँ से ऑर्डर लाएंगे, जहाँ के परमिट है वहाँ से इन्हें चलवाएंगे। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? बोल दीजिए एक बार। प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग उनका सहयोग करेंगे। अभी हाथ जोड़ के हम लोग कह रहे हैं, नहीं तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं। आप कौन है पहले बताइए, आप कौन है? मैं यूनियन में हूँ। यूनियन कौन सी यूनियन है आपकी? ई रिक्शा यूनियन है भैया। रिक्शा यूनियन कहाँ से? रिक्शा तो पंकज गोस्वामी की आपके नहीं है, पास उसकी बरेली रोड का यूनियन नहीं है। कहाँ का? बरेली रोड का। आप पे है प्रूफ? है प्रूफ है आपके? हम अभी होके आए पंकज गोस्वामी जी से, आप प्रूफ लाओ, लेके जाते हैं। आप प्रूफ लाओ। चलिए सर, आपसे इसके बाद आप कर लीजिएगा, पहले सवाल कर लेते हैं। सर ये बताइए कि ऑटो वाले, इनका कहना है कि ऑटो वाले वहाँ से भर लेते हैं, हमें नहीं भरने दिया जाता, ये क्या मैटर है? मैम ऐसा है ना, मेरी बात सुनिए, हमें सरगम टू बेलबाबा परमिट मिला हुआ है, तो ऑटो वाले चलते रहते हैं, ऐसे ई रिक्शे भी चलते हैं, वो भी भरते हैं और हम भी भरते हैं। कौन कह रहा है सरगम टाकिज पर नहीं भरते? सरगम टाकिज पे कम से कम 100 ई रिक्शे हैं और सब भरते हैं इस रोड से, और इसी स्टैंड, हाँ इसी से स्टैंड से भरते हैं। हाँ, आप हमारे पास स्टैंड पे जाइए, ऑटो है इस रोड पे। अगर सारे ऑटो अगर एक जगह स्टैंड पे खड़े होंगे तो जाम लगेगा नहीं लगेगा? आप बताइए। 20-25 वहाँ, 20 से 2-4 यहाँ, 2-4 वहाँ, ऐसे करके प्रेमपुर लोशियानी हो गया, बेल बाबा तक ऑटो जाते हैं। अगर एक ही जगह पे ऑटो अगर खड़े होंगे सारे तो कितनी भीड़ लगेगी? इस ऑटो पंकज भाई कितने ऑटो हैं? कम से कम 500 ऑटो हैं, 400-500।
400-500 ऑटो है रामपुर रोड पे। कम से कम 100 ई रिक्शे हैं और अगर ये सब सारे भरते एक हैं। जगह खड़े होंगे तो क्या होगा? ये सब भरते हैं, ऐसा नहीं है। आप ऊपर स्टैंड पे चलिए, वहाँ देखिए ई रिक्शे किस तरीके से वो कैसे भरे जा रहे हैं और बड़े प्यार से भरे जा रहे सरगम हैं। टैकेज पे एक बार जाके देखिए, वहाँ पर अगर सारे ऑटो जितने भी हैं ये, अगर हम 500 ऑटो 400 जितने भी हैं, अगर हम सरगम टैकेज पे खड़े कर देंगे तो जाम की स्थिति क्या होगी आप बताइए? होगा जाम नहीं होगा? स्टैंड नहीं पक्का है होगा। उस पे। तो हम प्रेमपुर लोसियानी हो गया, आपका बेल बाबा मंदिर हो गया, आप छड़ैल हो गया, सब अलग अलग जगह खड़े होते हैं। चौड़ हो गया, 20, 25, 30 ऐसे इस तरीके से खड़े होते हैं। सब लोग अलग अलग रूट पे जाते हैं। आपका ये क्या कहते हैं गन्ना सेंटर हो गया, ये सारे स्टैंड हैं, सब लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे। ई रिक्शे भी है उसमें, ऑटो भी है। इनके द्वारा एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जब ये लोग वहाँ से सवारियाँ भरते हैं सुशीला तिवारी से, तो इनके द्वारा आप गाली गलौज की जाती है। जैसे हम लोग चलते हैं ना यहाँ से, देखिए हम अगर यहाँ से भी भर के लेके जाते हैं ना, हम सरगम टैकेज से कभी नीचे सवारी नहीं लाते। अगर ये इस तरह से आते हैं, गांधी स्कूल से आते हैं, तो वहाँ से सवारी लेके आ रहे हैं, इन्हें यहाँ से भी सवारी चाहिए, दोनों साइड से इनको सवारी चाहिए। मुखानी हम जा रहे हैं, अभी भी आप जाम देख लेना, अभी आप देखिए, थोड़ी देर में जाम देख लेना खुद ही। अभी हम वाले सारे यहीं खड़े होंगे। ये आज हमें 15 साल ही हो गए, हमने कभी सरगम टैकेज से सवारी वापस नहीं लेके आए। ठीक है, वन साइड लेके आते हैं। और ये लोग क्या सोचते हैं कि वहाँ से भी आए, गांधी स्कूल से आए या मुखानी से आए, यहाँ से भी सवारी चाहिए इनको। बताइए, अगर सब सवारी यही ले जाएंगे तो फिर हम क्या करें? ई रिक्शे हैं हल्द्वानी में, 3000 से ऊपर ई रिक्शा है। प्रशासन ने कहा था इतने ई रिक्शे नहीं चलेंगे। अभी हम तो ये कह रहे हैं कि आप ऑटो के भी परमिट बंद कर दीजिए। जो आदमी पुराना परमिट दिखाएगा उसको नया परमिट जारी होगा। ऑटो के परमिट बंद हो, ठीक है, मेरा कहने का मतलब आप ऑटो के परमिट बंद कर दीजिए। मैं ऑटो वाला हूँ, खुद मेरा ऑटो है ये। आप जो पुराना परमिट दिखाएगा, हमारा परमिट 10-12 साल का होता है। आप हमारा पुराना 15 साल का परमिट होता है, हमारा पुराना परमिट खत्म होता है, हम तब आप हमको नया ऑटो दीजिए। ऐसे आप टुक टुक का एक लिमिट जारी कर दीजिए कि इतने टुक टुक चलेंगे। बेपनाह टुक टुक हो रहे हैं, आप देखिए कितना है जाम, कितना जाम लग रहा है प्रदेश में। आप जाके देखिए, हर चौराहे पे टुक टुक वालों ने कब्जा करके रखा है। तो खत्म कर दिया, देहरादून और हरिद्वार से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, देहरादून और उससे कितने हैं आप बताइए? ये गांधी स्कूल से आ रहे हैं, इनको सुशीला तिवारी से भी सवारी चाहिए। बताओ, यहाँ खड़े हो जा रहे हैं क्या? सरगम से सवारी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है वहाँ खड़े हैं लोग लाइन पे। अब हम उनकी अगर सवारी काट के ले आएंगे तो उनके बेचारों को क्या होगा? वो भी तो लाइन पे लगे हैं घंटों से। और इन्हें गांधी स्कूल से अगर मुखानी से सवारी लेके आ रहे हैं तो दोबारा फिर इनको यहाँ से भी सवारी चाहिए, डबल सवारी चाहिए इनको। बताइए, हम कहाँ जाएंगे? बताओ, कितने साल से ऑटो चल रहे हैं, मानेंगे हम ऑटो वाले कहाँ जाएं? आप कहाँ बताइए। जाइए? एक सवाल और है, इनका कहना है कि हम तो ये ऑटो वाले तो भर लेते हैं सुशीला तिवारी के ठीक सामने से सवारी, पर हम लोग नहीं भरते हैं। नहीं मैडम, जो हमारे रूट पे चल रहे हैं वो भर रहे हैं। हाँ, वो जो हमारे रूट पे चल रहे हैं वो भर रहे हैं। ई रिक्शे वाले भी भरते हैं यहाँ से। ले जाते हो? नहीं, सवारी उतार के इधर आओ। आप कहाँ से ऑटो संचालन करते हो अपना? ऑटो, आप ऑटो वाले हैं? टुक टुक कहाँ से संचालन करते हो? मेरा है समीर भाई, कहाँ से टुक टुक वाले? अभी आप गए थे तो संचालन क्या कह रहे थे? कहाँ से करते हो आप? गांधी स्कूल से चलता हूँ मैं। सुशीला तिवारी आपसे कोई कुछ सुशीला कहता है? तिवारी पे कोई कुछ उतारता कहता है हूँ। आपसे? कभी कभी मतलब जो वो है दूसरे वाले भाई जो हैं वो हमारे वो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मतलब इनसे तो कोई नहीं है, ये तो कोई ऐसी वाली बदतमीजी नहीं है। जो इनका एक वो बंदे है, उनसे मेरी बहुत बार बदतमीजी हो चुकी है और इन्होंने भाई साहब ने मुझे भगा भी दिया है। वो कहीं नहीं है, मतलब ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं सवारी भरता भी नहीं हूँ सुशीला तिवारी पे। बात सही है, लेकिन माँ बहनों की गाली देने का किसी को हक नहीं है। मेरा कहना क्या है, एक गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। 100-150 टुक-टुक चल रहे हैं, उनको बढ़ाइए, आपको आप मेरा कहने का क्या समझ रहे हो? आप माँ बहनों की गाली नहीं दोगे किसी को भी। हम किसी को अभी गाली इतने नहीं कैमरे लगे हैं, कितने चक्कर तुम यहाँ पर आते हो? कैमरों में कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। बताओ, अब वहाँ से टुक टुक लेके आ रहे हैं और यहाँ पर घुमा रहे हैं। बताओ, नीचे से भी तो घुमा सकते हैं। और यहाँ जाम लगेगा और प्रशासन हमें डंडा करेगा कि तुम लोग यहाँ पर जाम लगवा रहे हो। फिर इन्होंने गांधी स्कूल का जब बरेली रोड का संचालन मिला है तो गांधी स्कूल का मिला, गांधी स्कूल पे जाओ, गांधी स्कूल से कहाँ चलेंगे? बरेली रोड का नहीं, अभी जब ये समीर भाई वहाँ से रिक्शा हटवाने गए तो इन्हें गाली दी गई, माँ बहन की गाली दी आप गई। ले रहे हो, गाली कोई नहीं दे रहा है, गाली आप जबरदस्ती करवा रहे हो, गाली कोई नहीं दे रहा है। हम करवा रहे हैं। ठीक है ना, आप करवा रहे हो, ये लड़वा रहे हो आप आपस में, हमें लड़वा रहे हो भाई साहब। नहीं, हम हमारे रूट पे 150 टुक टुक चल रहे सर, हैं। एक लास्ट है, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर ऑटो वाले भरते तो ई रिक्शा वाले भी हाँ, भरते हैं मैडम, भरते हैं। 150 टुक टुक है जो इसमें भरते हैं, संचालन हो रहा है सरगम टैकेज से, ठीक है। वो भर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा कि इधर से भी आओगे उधर से भी, तुम्हें सवारी चाहिए रोड से। हम तो कभी गांधी स्कूल से सवारी नहीं लाए। स्टैंड क्यों बनाते हैं? नहीं, ये बताए हमारे कौन से स्टैंड है? ये हमारे स्टैंड तो ये है, हम तो लगते ही नहीं है, क्योंकि हम स्टैंड पे खड़े होने आएंगे तो सवारी कहाँ से भरेंगे? अच्छा, तो हम खड़े होने आएंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? हम सवारी, मेरी बात सुनो, हम यहाँ सवारी लेने आए या यहाँ पे स्टैंड पे? तो रिक्शा कहाँ से भरेगा? रिक्शा कहाँ से भरेगा? ये स्टैंड, ये नहीं, सरगम टैकेज से ये प्रशासन ने स्टैंड बनाया। प्रशासन ने नहीं दे रखा, ये तो ऐसे तो बहुत प्रशासन ने लगा दिए। ऐसे प्रशासन ने बहुत लगा दिए। रखे बोर्ड टुक स्टैंड, और प्रशासन हमें नहीं दे रखा स्टैंड। ये मतलब ऐसे लगा दिया प्रशासन ने। प्रशासन ने आपके कहने से लगा रखा है, हमारे कहने से नहीं लगा। और क्या, हमारे उसको मुंशी को पता ही नहीं है, लगा रखा नहीं लगा रखा यहाँ पे।
मतलब प्रशासन जो संचालन कर रहा है उसको पता ही नहीं अभी तक कि संचालन कैसे हो रहा आप क्या है। कहना चाहते हैं? मैम हम ये कह रहे हैं जो भी टुक टुक चलेगा सरगम से चलेगा, हम उसको सवारी हम बनने देंगे, ठीक है। चलेगा हमारे सरगम से, हमारे स्टैंड से चलेगा, जैसे हम चलते हैं वैसे सरगम से चलेगा तो सवारी लेके आ सकता है, ठीक है मैम। मैडम जब रिक्शे का परमिट नहीं है वो कहीं भी चल सकता है। ऐसे कैसे है? हाईवे पे तो है ही नहीं। क्यों नहीं है हाईवे पे? हाईवे पे नहीं है। लाओ दिखाओ। अरे दिखाना क्या? लाओ दिखाओ ना। लो ऐसे लाओ दिखाओ। मैम देखिए क्या हर जगह से लाओ दिखा, जरा फाइल निकाल, फाइल निकाल, ला पेपर दे। कहाँ दे रखा बताओ? एक मिनट। ये मैडम ये देखिए 2016 से ये परमिट को छूट दे दी गई थी, ई रिक्शे को परमिट से छूट दे दी गई थी और ये आईटीओ साहब ने उपभोक्ता अनुसार ई रिक्शा को परमिट से छूट प्राप्त है। ये बिमल पांडे जी ने लिख के दिया, मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। मैडम ये मोहर लगी हुई है, ये बिमल पांडे जी ने लिख के दिया, मैंने अपने घर पे नहीं बनाया है। यहाँ पे पंकज उपाध्याय सिटी मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने एक ही बात करी थी, अभी भी वो नगर आयुक्त है, उन्होंने एक ही बात कही थी। पंकज उपाध्याय जी ने एक ही बात कही, वहाँ मीटिंग भी हुई थी, अध्यक्ष जो है इसके पंकज गोस्वामी ई रिक्शा के, उनसे बात हुई थी, उनके साथ अच्छे से वार्ता हुई थी ऊपर एसएसपी ऑफिस में। तो उनसे ये कहा गया था, पंकज जी ने कह दिया था, उपाध्याय जी ने ये कह दिया था कि हम ऑटो को स्टैंड नहीं दे रहे, तो टुक टुक को कहाँ से स्टैंड देंगे? हमारे पास स्टैंड की जरूरत ही नहीं है और टुक टुक कहीं भी नहीं चलेंगे, इधर रोड पर नहीं चलेंगे, हाईवे में नहीं चलेंगे बस, ठीक है। तो आज वो बात, आज 4 साल बाद 5 साल बाद यहाँ स्टैंड बनाया था मैम, उन्होंने खुद ही हटवा दिया, ठीक है। ऑटो के परमिट और ये बताइए हमें सरगम टू बेल बाबा परमिट मिला, हम कहाँ जाएंगे बताओ? सरगम टू बेल बाबा हमारे पास तो परमिट है ना, हम तो टैक्स दे रहे हैं सरगम टू बेल बाबा, तो हम कहाँ, हम चलिए ना। तो सरगम ये कहाँ आता है? ये रास्ता ये थोड़ा कहता है कि गांधी स्कूल से इधर आ जाओ, कहीं भी टुक टुक चलेंगे वहाँ से। आप कहीं भी स्टैंड बना दोगे? स्टैंड क्यों बनाएंगे? क्यों बना तो दिया, ये स्टैंड ही बना दिया, ये स्टैंड ही है। सारे ऑटो से स्टैंड थोड़ा होता है, स्टैंड कम से 50 ऑटो तो जैसे आप लगवा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से भरने के लिए आप वहाँ भेज रहे हो, गांधी स्कूल वाले सब, इस रोड का तो ई रिक्शा आया नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं चलेगा यहाँ पर? इस रोड पे चल रहे हैं ना, इस रोड पे तो चल रहे हैं ऑलरेडी, 150 ई रिक्शा चल रहे हैं, चलने चाहिए नहीं चल रहे, तो क्या आप उन्हें रुकवा दें? क्यों रुकवा दोगे? वो तो चल रहे हैं बढ़िया करके भर रहे हैं, वो यहाँ से भर के जा रहे हैं, यहाँ से रिक्शा सवारी भैया यहाँ से भर के जा रहे हैं वो, नहीं बनने दिया जाता, ठीक है ना, वो यहाँ से भर के जा रहे हैं, गाली करिए इसके साथ, ठीक है ना। तुम्हारे साथ गाली करवा के ये सवारी उतारने में भी आपत्ति है, सवारी उतारने में भी। सवारी लाओ भी तो उतारने में बात है। हाँ भरो बैठाओ तो इतनी आप मैं आपका मैं बता नहीं सकता, मार दूंगा, ये कर दूंगा, यहाँ रोड में आने नहीं दूंगा, सुशीलम नहीं आने दूंगा, ये रोड में चलने नहीं दूंगा। ये सरकारी भूमि है, ये सबके लिए है। हाँ सरकार, एक आदमी के लिए नहीं है। कोई जाम हमारा हक्का लगाने का इनका अधिकार है, किसको अधिकार? नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम है सुमित। जिसने दी थी उनके बारे में नाम नहीं पता, वो ये कर दूंगा। हम पुलिस वाले भी रहते हैं यहाँ पे। सभी ऑटो वाले एक से? हाँ सभी ऑटो कुछ तो अच्छे होंगे। कोई एक दो अच्छे हैं, वो एक हरी गाड़ी है वो वाला सही है, तो बदतमीजी नहीं बोलता, बाकी तो बदतमीजी बोले। अरे भैया रुक जाओ, अरे हरा धक्का मारते हैं, भग 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 ज्यादा मारते हैं, उठा मारते हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, स्टाइल इनका है, कोई बात नहीं, भरे कोई बात, लेकिन इनको सवारी हम लाते हैं, मरीज लाए कुछ लाए, तो हमको उतारने में, भरने में, बैठने में 1 मिनट। यहाँ प्रशासन भी नहीं आते, बड़ा प्रशासन आते, टीआई आते हैं, बड़े सर आते हैं, गेट के अंदर हो जाते हैं टेम्पू सर। अब आपका कहने का मतलब है कि अगर ये वहाँ से सवारी रख रहे हैं वो करे तो तुम्हें भी... लेकिन कभी कतार हम आ गए तो ये बदतमीजी न करे, बदतमीजी करते हैं तो हमको लगता है बुरा है। अब आपसे नहीं करते, गाड़ी कम गाड़ी गए थे, माल मार डालेंगे, माल ये कर डालेंगे, ऐसा क्या बात हो, भगा देते, मार देते, मैम जैसी बातें। अब तुम आपसे मैं नहीं कहता गाड़ी कैसे देते हैं। अबे अगला भाई गया, कहाँ गया वो अब क्या उसे मुँह में कह रहे मैं ऐसा कर दूंगा, अब क्या बात बताऊँ आपको, शर्म आती है बताने में। रिक्शा हटवाने गया था कि भाई रिक्शा हटाओ यहाँ पे, रिक्शा अब भाई साहब का कहना है कि हमारा परमिट है। अरे परमिट है, कहीं से रास्ता से कहीं से भर लो, लेकिन ये सरकारी भूमि है, ये सब जनता की है, लेकिन ये यहाँ इनका भी अधिकार नहीं है, ना हमारा अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन इनका टेम्पू लगने का अधिकार है इनका। ये प्रशासन का भी कहना है, इनका भी कहना है। मेन बात ये जी कहते हैं। एक दिन में आया, नई गाड़ी लेकर आया पर था। हर ऑटो वाले ऐसे नहीं होंगे ना, कुछ ऐसा है ना, 5 गाड़ी में से 4 आदमी बदतमीज है, 1 गाड़ी वाला शरीफ है। अब जो है वो है दूसरा भी मुच्छे वाला है, गट्टा सा, वो तब ये मार दूंगा। ये कौन सी बात हुई यहाँ पे गाड़ी बकने की, आप बताइए। ई रिक्शे वालों को ऐसी गाली? हाँ, ई रिक्शे वालों को ऐसी गाली बकते हैं।
मैं दोपहर के बाद 2 बजे के बाद आता हूँ अपनी गाड़ी लेके। मैं ई-रिक्शा चलाते और कहीं मैं ई रिक्शा 2 बजे के बाद चलाता हूँ। मैं बाई चांस कभी कदार आ जाता हूँ तो ये गाली बकते हैं कि ये मार दूंगा, तू यहाँ से चले जा। ये कौन सी बात हुई? ये कोई बात थोड़ी हुई गाली बकने की। गाली आदमी प्यार से कहता है कि भाई हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, आप यहाँ से चले जाओ, मगर गाली बकने का किसी को अधिकार नहीं है यहाँ। हल्द्वानी में ई रिक्शे और ऑटो वाले को लेकर जो भी ये जिक्र इन्होंने बोला कि ऑटो वाले ऐसा कहते हैं और जो ई रिक्शे वाले हैं उन्हें जो है वो सवारी भरने देते हैं, और जो ऑटो वाले उनका भी कहना है कि हम कोई नहीं होते किसी को रोकने वाले। ये भी अगर ऑटो वाले कहीं से सवारियां भर रहे हैं तो ई रिक्शे वाले भी जो है सवारियां भरते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, सुशीला तिवाड़ी किसी और के लिए फेमस हो ना हो, लेकिन यहाँ की जाम की स्थिति आप देख सकते हैं। जाम के लिए फेमस हमेशा ही है। तो ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं अपने सहयोगी समय के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।